दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 240 का आंकड़ा 272 तक कैसे पहुंचे? आखिर कहां से सांसदों का जुगाड़ किया जाए? आखिर किसका मर्जर भारतीय जनता पार्टी में कराया जाए? कहां तोड़फोड़ कराई जाए? ये कवायद अब अंदर खाने शुरू हो चुकी है और इस कवायद में पहला निवाला सहयोगी दलों को बनाया जाएगा और इस निवाले की तलाश भी अब पूरी हो चुकी है कि पहला निवाला कौन बने। आमतौर पर लोग सोच रहे थे कि एक नाथ शिंदे गुट के सांसद हो सकते हैं, चिराग पासवान के सांसद हो सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू के सांसद हो सकते हैं, पवन कल्याण के सांसद हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जयंत चौधरी के सांसद हो सकते हैं। लेकिन उन पार्टियों से कौन आएगा और किसके ऊपर चारा फेंका जा रहा है, इसकी पक्की सूचना तो अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जो पार्टी सबसे पुराने सहयोगी दल के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने से पिछले 28 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना राजनीतिक रिश्ता जोड़ चुकी थी, गठबंधन की बुनियाद डाल चुकी थी, उस पार्टी में सेंध मारने की कवायद शुरू हो गई है। मैं बात जनता दल यूनाइटेड की कर रहा हूं, जो पहले समता पार्टी के नाम से इसका पुराना अवतार बीजेपी के साथ हुआ करता था। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल में तोड़फोड़ मचाने की जो कोशिश हो रही है, बस बजट सत्र तक का इंतजार कीजिए। बजट सत्र को खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद चूंकि कोई बड़ा बिल अभी सरकार के पास कराने को नहीं है, सरकार अपनी तरफ से 293 की संख्या को और ज्यादा बढ़ाने और यदि बढ़ नहीं पाए तो संसद के अंदर 293 में भाजपा के सदस्यों की संख्या 240 से आगे बढ़कर कम से कम 250 को छू जाए, ये पहला टारगेट रखा गया है और पहले टारगेट पर निशाना जनता दल यूनाइटेड है। जदयू के सांसद दिल्ली के नंबर 2 नेता भाजपा के नंबर 2 के सीधे संपर्क में बताए जाते हैं। कहा जाता है कि अमित शाह का ऑपरेशन शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही है। आपने वो फुटेज देखी होगी जब जनता दल यूनाइटेड के 11 सांसद जाकर प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री के साथ सांसदों का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में वो मीटिंग हुई और जिस तरह से आनन फानन में उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी जो वीआरएस ले चुके थे, उन्हें नीतीश कुमार ने पार्टी में शामिल कराया और पार्टी में शामिल कराने वाले जरा उस मंजर को भी आप देखिए कि किस प्रकार से उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। तो नेताओं के चेहरे किस तरह से थे। संजय झा पहुंचे थे उन्हें शामिल कराने और जदयू में अंदर खाने खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार के दबाव में संजय झा और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया था कि मनीष वर्मा को पार्टी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता देनी है। पार्टी के नेताओं में उसी तरह का रुख मनीष वर्मा को लेकर दिखाई दे रहा है जिस तरह का रुख 2010 में जब आरसीपी सिंह को पार्टी में लाया गया और राज्यसभा भेजा गया था, उस वक्त दिखाई दिया था। और उससे भी ज्यादा सार्वजनिक तौर पर दिखाई देना शुरू हुआ था जब 2016-17 के दौर में प्रशांत किशोर को पार्टी में लाया गया, सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रशांत किशोर भविष्य है यहां तक कहा गया। कमोबेश उसी तरह का रुख मनीष वर्मा को शामिल कराए जाने के वक्त जेडीयू के अंदर खाने की चर्चाओं पर भरोसा करें तो बना हुआ है। आखिर मनीष वर्मा को नीतीश कुमार क्यों लेकर आए? और मनीष वर्मा जब जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर रहे थे तब पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता वहां नदारद दिखे। संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तब भी पार्टी के अंदर से नाराजगी की खबरें आई कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता नाराज हैं। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार लेकर आए, तब भी नाराजगी की खबरें आ रही है। 2-3 चीजें एक साथ हैं। पहली चीज कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कवायद क्यों हो रही है और जनता दल यूनाइटेड ही आसान शिकार क्यों है? तो इसका सीधा साधा सपाट उत्तर यही है कि जनता दल यूनाइटेड में अब समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या, खासकर जो 12 लोग संसद गए हैं, उसमें बेहद कम बची है। उसमें या तो किसी नेता के बेटे हैं या कई पार्टियां घूम कर आए हुए लोग हैं या कोई और लोग हैं जो कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते थे उस वक्त, वैसे लोग हैं और मौका मिलते ही कहीं भी जा सकते हैं। वहां वो स्थिति नहीं है, वहां कोई रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं है, वहां कोई अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग नहीं है। वैचारिक तौर पर जो नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, इक्का दुक्का लोग बचे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जनता दल यूनाइटेड या समाजवादी विचारधारा के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है।
और ऐसे लोग इस देश की सेकुलर आइडेंटिटी और सेकुलर राजनीति के साथ लेना देना नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड में मनीष वर्मा को जो एंट्री कराई गई, खासकर तब जब संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद, तो इसके दो कारण है। पहला, नीतीश कुमार के आसपास जनता दल यूनाइटेड में भूजा पार्टी एक काफी प्रचलित है। भूजा पार्टी में आमतौर पर फिलहाल जो चेहरे दिखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों के हिमायती लोग ज्यादातर उसमें होते हैं, सभी नहीं लेकिन ज्यादातर होते हैं। नीतीश कुमार इस परिस्थिति को समझ रहे हैं कि भूजा पार्टी धीरे धीरे पार्टी को अंदर से खरोच रही है। उस भूजा पार्टी के असर को कम करने, यूं कहें कि भूजा पार्टी से छुटकारा पाने की रणनीति के तहत बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में जो मनीष वर्मा का दखल था, अब उसे पार्टी के मामले में मनीष वर्मा का दखल बढ़ाकर उस भूजा पार्टी से नीतीश कुमार ज्यादातर लोगों से उस भूजा पार्टी को मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि भूजा पार्टी में कौन लोग हैं, सभी जानते हैं कि किस तरह के लोग हैं। और जो लोग उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके बाल बच्चे दूसरी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, सांसद भी बन जाते हैं। उसमें ऐसे लोग हैं जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं। तो एक तरफ संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, दूसरी तरफ मनीष वर्मा की पॉलिटिकल एंट्री कराना, ये चेक एंड बैलेंस की कोशिश तो नहीं है। ये सह और मात के खेल में भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज करने की कोशिश तो नहीं है। आज की तारीख में बहुत साफगोई के साथ कहा जाए तो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक क्षमताओं को जान चुके हैं। नीतीश कुमार को पता है कि बिहार में अपने बूते, जनता दल यूनाइटेड के जनाधार के बूते 122 का आंकड़ा यानी बहुमत का आंकड़ा अकेले अपने बूते नहीं लाया जा सकता। अकेले जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़े, 15-20 सीटें भी आ जाए तो बहुत है। लेकिन नीतीश कुमार के पास इतना बड़ा वोट बैंक जरूर है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ चले जाएं, उस गठबंधन की बिहार में एक तरफा चुनावी जीत हो जाएगी। 3/4 या उससे भी ज्यादा बहुमत मिल सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन हो, चाहे लालू यादव का गठबंधन हो। लालू यादव के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार ने 3/4 बहुमत हासिल किया, 75% सीटें। ठीक इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ 2010 के गठबंधन में नीतीश कुमार ने 80% से ज्यादा सीटें हासिल की। लेकिन 2010 का चुनाव सामान्य परिस्थितियों का चुनाव नहीं था, बल्कि 10 के चुनाव में एक आंधी चल रही थी बिहार में। क्योंकि 5 साल नीतीश कुमार का जो कामकाज था, उस कामकाज के आधार पर लोगों को लगा था कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, सड़क, सब कुछ। लेकिन उस 5 साल के बाद नीतीश कुमार के शासनकाल में कभी भी वो पहले 5 साल वाला जलवा नहीं दिखा, जोश नहीं दिखा, और उस तरह से जो प्रशासनिक क्षमता का नीतीश कुमार ने लोहा मनवाया था वो फिर दोबारा कभी दिखा नहीं। तो ये एक कारण ये है कि नीतीश कुमार को किसी न किसी बैसाखी की जरूरत है। और जनता दल यूनाइटेड में प्रो बीजेपी इस तरह के लोग हावी होते जा रहे थे, और जो प्रो बीजेपी नहीं माने जाते हैं वो अपने स्वास्थ्य की वजह से, बुजुर्ग होने की वजह से या कुछ और कारणों से वो शिथिल पड़ते जा रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों के हिमायती लोग नहीं है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। मनीष वर्मा की एंट्री को इसी तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है कि कोई विधायक ऐसा है, पार्टी के अंदरूनी सूत्र ही दावा करते हैं, निजी बातचीत में करते हैं कि कुछ विधायक ऐसे हैं जो किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ जाने के बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हासिल किया तो पूरे देश ने देखा कि कैसे कैसे विधायकों को कहां से पकड़ कर लाया गया, किसी को नेपाल से पकड़ कर लाया गया, किसी को झारखंड से पकड़ कर लाया गया, किस तरह से विधायकों की पकड़ा पकड़ी का खेल हुआ। तो ये बिहार में जो परिस्थितियां बनी हुई है, उस परिस्थिति के को मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुप है। भारतीय जनता पार्टी की तो महारत ही इसी में है। एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में उनको मोहरा बनाकर कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, अजीत पवार को मोहरा बनाकर कैसे शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा गया। शिवसेना और एनसीपी दोनों का हश्र आप देख चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला के परिवार को ही तोड़ दिया गया, पार्टी भी टूटी, परिवार भी टूटा, बिल्कुल शरद पवार की तरह। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2016-17 को याद करें तो उस चुनाव में यूपी में मुलायम सिंह यादव का परिवार भी टूट गया, शिवपाल सिंह यादव अलग हो गए,
और जनता दल यूनाइटेड की बात यदि करें तो जनता दल यूनाइटेड से टूटकर तो कई लोग भाजपा में जा चुके हैं, कई लोग जनता दल यूनाइटेड से टूटकर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। ये सबको पता है। नीतीश मिश्रा कहां थे, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं, जनता दल यूनाइटेड में थे। आरसीपी सिंह कहां थे, जनता दल यूनाइटेड में थे। उस प्रकरण की तो एक अलग ही कहानी है। तो कई तरह से जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की कोशिशें धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार चलती रही है। चिराग मॉडल भी उसी का एक हिस्सा था। चिराग मॉडल के तहत जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या में 28 की कमी कर दी गई। कहां 71 सीट जीतने वाली जेडीयू, जो 2015 में 71 विधायक लेकर आई थी, वो 2020 में 43 में पहुंचा दी गई, क्योंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी टारगेटेड तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए चुनाव लड़ रही थी। और जमीन पर हम सब ने देखा कि जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, उन सब सीटों पर यह देखने को मिला, ज्यादातर सीटों पर, कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर बड़ी संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, बजाय जेडीयू का समर्थन करने के। ये जमीन पर साफ साफ दिखा था। उस चिराग मॉडल को नीतीश कुमार आज तक नहीं भूले हैं। अब ताजा सूचना जो मिल रही है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चुनावी ऑपरेशन संभालते हैं, भले ही संगठन में अब किसी पद पर नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कभी भी काफी पहले छोड़ चुके हैं अमित शाह। अमित शाह देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ बीजेपी की ये चाणक्य कहे जाते हैं, और चुनावी रणनीतियों में उन्हें महारत हासिल है। दलों के तोड़ फोड़ की रणनीतियां बनाने में भी उन्हें कई लोग बताते हैं कि महारत हासिल है। महाराष्ट्र का ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं, 2 साल पहले का है। तो इस तरह के खेल में माहिर व्यक्ति माने जाने वाले अमित शाह का नाम भी लोग ले रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से जनता दल यूनाइटेड को बजट तक के लिए, भारत सरकार का जो बजट सत्र जो जुलाई के आखिरी से अगस्त के पहले पखवाड़े में होना है, उस बजट सत्र तक जनता दल यूनाइटेड के ऑपरेशन को होल्ड पर रखा गया है कि जेडीयू को तब तक नहीं छेड़ना है। लेकिन एक उससे भी बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार में 6 एजेंसियों के द्वारा सर्वे कराया गया। जी हां, 6 एजेंसियों के द्वारा सर्वे कराया गया है, और उसमें यही देखा गया कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार और बिना जेडीयू के चल सकती है। सर्वे के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहे। अनुकूल इसलिए नहीं रहे क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की पार्टी को तोड़ा जा सकता है, संसदीय दल को तोड़ा जा सकता है, विधायक दल को भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करके तोड़ सकती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जो पूरा आधार है, जेडीयू का पूरा आधार, वो एक व्यक्ति के, एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। वो पूरा जनाधार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता है। पार्टी टूट जाए और नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले जाए तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। जेडीयू को तोड़ने की पहले भी कोशिशें हुई थी, लेकिन उस वक्त एक डर था। डर यह था क्योंकि नीतीश कुमार पिछड़े वर्गों के इस देश के बड़े नेताओं में सब माने जाते हैं। भले ही उनकी पार्टी का जनाधार बिहार में है, लेकिन अपने समुदाय को एक बड़े नेता माने जाते हैं, खासकर कुर्मी समाज के पूरे देश में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी को डर इस बात का था कि उस दौर में यदि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय के लोग रिएक्ट कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर पोलिंग कर सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिख गया कि कुर्मी समुदाय जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाओ और इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इंडिया अलायंस के साथ जाकर जुड़ गया, बड़ी संख्या में जुड़ गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को यूपी में हार मिली। लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर पहुंच गई बीजेपी, सीटें आधी हो गई। अब वो डर करीब करीब जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए जाता हुआ दिख रहा है कि जब नीतीश कुमार इस गठबंधन में है तब भी नुकसान जो होना था वो हो चुका। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में जब यही सब मुद्दे पिछड़े वर्गों के सामने हैं, मसलन जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाओ और संविधान बचाओ, तो इन सारे मुद्दों के सामने रहते हुए स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार का जो वोटर है, जो उनके समुदाय का वोटर है उत्तर प्रदेश का, वो पहले ही जा चुका है, तो विधानसभा चुनाव में भी आने की, उसके लौटने की, चुनावी हिंदुत्व के रथ पर फिर से सवार होने की गुंजाइश खत्म हो चली है।
और बिहार में जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद ही तो है लोकसभा में, और 12 को तोड़ने में, और 12 में से कम 2/3 का आंकड़ा जो 8 सांसदों का होता है, यानी 8-10 सांसदों का जुगाड़ करने के लिए जिस मशीनरी की जरूरत है वो सब कुछ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह खाली रखी गई है, यानी जितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं उसमें कई सारे पद अभी खाली है, कई सारी सीटें खाली है, मतलब अभी और मंत्री बनाए जा सकते हैं। और भी दूसरी बातें होती है पार्टियों को तोड़ने के लिए। सबने देखा गुवाहाटी मॉडल में क्या क्या हुआ था, किस तरह से 50 खोके एकदम ओके, इस तरह का नारा महाराष्ट्र के गांव गांव में गूंजने लगा। तो कई तरह की बातें होती है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि आखिर होता क्या है, लेकिन लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार इस तरह का गर्म रहता है। तो जनता दल यूनाइटेड के सामने एक तरफ सर्वाइवल का संकट, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं, और वो इसी वजह से कराना चाहते हैं क्योंकि कभी भी उनकी पार्टी के साथ ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश बन सकती है, कभी भी उनकी पार्टी तोड़ी जा सकती है। पार्टी और सत्ता दोनों उनके हाथ से उसी तरह निकल सकती है जैसे उद्धव ठाकरे के हाथ से एक झटके में निकल गई थी। कई सारे ऑपरेशंस अंजाम दिए जा सकते हैं। कई लोग ये मानकर चल रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले जितने ताकतवर नहीं रहे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुजरात से दिल्ली तक कभी गठबंधन सरकार चलाई भी तो नहीं। सरकार तो उसी तरीके से चलाई, और जब सरकार उसी तरीके से चलाई तो ये रवैया भला इसमें बदल कैसे जाएगा। वो गठबंधन और सहमति की बातें तो करेंगे नहीं, दिखाने के लिए जरूर कहेंगे कि देश चलाने के लिए सर्वमत की जरूरत है, लेकिन हकीकत में रवैया वही होगा, जांच एजेंसियों का सदुपयोग या दुरुपयोग, पार्टी तोड़ने की कला, इन सब का प्रदर्शन। और इस प्रदर्शन से नीतीश कुमार सबसे पहले सतर्क तो दिख रहे हैं कि आखिर आने वाले वक्त में करना क्या है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि राष्ट्रीय जनता दल कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ आकर बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने से रोकने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जब दिल्ली में तोड़फोड़ की गुंजाइश बनती दिख रही है, उसमें पहला निशाना विधायक दल नहीं है, पहला निशाना संसदीय दल है। जनता दल यूनाइटेड का संसदीय दल कैसे उसमें तोड़फोड़ मचाई जाए, और जब ये निशाने पर है तो इस निशाने को देखते हुए बिहार की सरकार जो पार्टी जेडीयू को तोड़ेगी या तोड़ सकती है, उस पार्टी के साथ तो नीतीश कुमार रहेंगे नहीं। सवाल यह है कि संसदीय दल टूटेगा तो विधायक दल कैसे बचेगा, और विधायक दल क्या मनीष वर्मा बचा लेंगे? यह बड़ा सवाल है कि क्या विधायक दल मनीष वर्मा अपने राजनीतिक कौशल के बूते बचा लेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी पार्टी में हमेशा एक न एक ब्यूरोक्रेट को, कभी पवन वर्मा, कभी आरसीपी सिंह, कभी मनीष वर्मा, इस तरह से, और वो भी उनके स्वजातीय ही होते हैं, उनको चुन चुन कर लाते हैं। कोई कामयाब होता है, कोई कामयाब नहीं होता है, कोई बीच में छोड़कर चला जाता है, कोई बाद में छोड़कर जाता है। मनीष वर्मा आए हैं, कितने देर तक टिकेंगे, कैसे आगे चलेंगे, नीतीश कुमार के भरोसेमंद है, इस बात में से इनकार नहीं किया जा सकता। और आमतौर पर शुरुआती दौर में सभी भरोसेमंद होते हैं। हालांकि मनीष वर्मा को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ दगा नहीं कर सकते। अच्छी बात है, दगा नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जनता दल यूनाइटेड को संभावित टूट से क्या मनीष वर्मा बचा पाएंगे। संजय झा बचाएंगे, नहीं बचाएंगे, कहा नहीं जा सकता। ललन सिंह की भूमिका क्या होगी, कहा नहीं जा सकता। ठीक इसी तरीके से पार्टी के दूसरे नेताओं की क्या भूमिका होगी, यह भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात पक्के तौर पर कही जाती है कि नीतीश कुमार अब तक सामने वाले को मौका नहीं देते रहे। अब तक पहली बाजी नीतीश कुमार चलते रहे, लेकिन क्या इस बार भी पहली बाजी नीतीश कुमार चलेंगे? एक छोटा वाकया याद दिलाता हूं। जून का महीना था, 2022 का साल। पटना में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, दरअसल जेपी नड्डा अध्यक्ष थे, जेपी नड्डा ने यह कह दिया कि आने वाले समय में इस देश में तमाम क्षेत्रीय दलों का खात्मा हो जाएगा। वो बात उन्होंने पटना में जाकर कही थी। उसके गहरे निहितार्थ थे, और गहरे निहितार्थ यही थे कि जनता दल यूनाइटेड भी उन क्षेत्रीय दलों में से एक है जिसका खात्मा हो सकता है। नीतीश कुमार ने उस लकीर को पढ़ लिया। आरसीपी सिंह का टिकट भी काटा गया राज्यसभा का,
वो तब केंद्र में मंत्री थे और महीने भर के अंदर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की राहें जुदा हो गई थी। आज की तारीख में जो परिस्थिति है, बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि नीतीश कुमार की पार्टी अगर बीच से जाती है, सीधा जैसे बसपा को यूपी में कमजोर किया गया, उस हालत में बिहार में बसपा वाली हालत में जेडीयू को लाकर खड़ा किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ होगा या नहीं होगा, या तेजस्वी यादव मजबूत हो जाएंगे, ये यूपी की तरह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि संसदीय दल में, जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल में तोड़फोड़ मचाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को कुछ हद तक सुरक्षित जरूर कर सकती है। अब ये जेडीयू के सांसदों पर निर्भर करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ टूटने के लिए तैयार है या नहीं है। 12 लोकसभा के हैं, नजर उन पर ही नहीं है। राज्यसभा के भी 4 सांसद हैं, 4 में एक संजय झा है, एक कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर, एक झारखंड जेडीयू से आते हैं खीरू महतो, और एक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश है। ये 4 राज्यसभा के सांसद हैं और 12 लोकसभा के हैं। तो 12 लोकसभा सांसदों में टूट के लिए 8 चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी उस नंबर को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है? जनता दल यूनाइटेड के अंदर जिस प्रकार की अंदरूनी तौर पर खलबली मची हुई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली में बैठे हुए लोग कोई भी पार्टी के हों, उस गिद्ध दृष्टि से कैसे जेडीयू को बचाया जाए। जेडीयू को बचाने के लिए विधायक दल बहुत काम करता है। विधायक दल की संख्या बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो बड़ा विधायक दल चिराग मॉडल के तहत छीन लिया गया, खत्म कर दिया गया, 2020 में ही खत्म कर दिया गया। अब ये विधानसभा जितने दिनों तक चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार पर उतना ज्यादा खतरा मंडराता जा रहा है कि यदि संसदीय दल टूटता है तो क्या विधायक दल में भी टूट होगी और बिहार में एक झटके में जेडीयू की जगह भाजपा सरकार का लेवल लग जाएगा। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब ये सरकार थी, उस वक्त जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्ति दी जा रही थी, नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाली थी, उस वक्त भी ऐसी खबरें चर्चा में आ गई थी कि ललन सिंह की नजदीकियां लालू यादव के परिवार से, तेजस्वी यादव से बढ़ गई है। ये एक बड़ा कारण बताया गया कि ललन सिंह से कुर्सी ली गई। लेकिन अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार है। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आता है कि क्या नीतीश कुमार इतने सक्षम हैं जो भारतीय जनता पार्टी यूं कहें कि अमित शाह की चाणक्य नीति से जनता दल यूनाइटेड को बचा सके, किसी कथित चाणक्य नीति से। क्या वो चाणक्य नीति जदयू के ऊपर लगने वाली है? आगे आगे देखते जाइए। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, संकेतों की बातों को समझना चाहिए। बजट सत्र किसी प्रकार ये सरकार निकाल ले, उसके बाद एक एक कर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग दलों में कवायद करती नजर आएगी कि 240 का नंबर 272 के और करीब कैसे पहुंचे। और पहला निशाना जनता दल यूनाइटेड है। सर्वे कुछ भी कहे, परिस्थितियां कुछ भी कहे, फिलहाल तो नंबर गेम का मामला है, उसमें सर्वे को कौन पूछता है, राज्य की सरकार, राज्य के चुनाव में क्या होगा, इस पर कौन ध्यान देता है। फिलहाल तो दिल्ली बचाने की कवायद है, और दिल्ली बचाने की कवायद में पहला निशाना, पहला राजनीतिक शिकार जनता दल यूनाइटेड को बनाया जा सकता है। तो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।